हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चेन सर्वेइंग बेटा। और आज हमारा चेन सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको चेन सर्वेइंग के न्यूमेरिकल्स करवा देंगे बेटा, तो पूरा आपका चेन सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, हम लोग चेन सर्वेइंग को रिकॉल करते हैं, है ना। देखो बेटा, एक बात आप समझना, चेन सर्वेइंग हम लोग कहां पर करते हैं? जहां पर जो हमारा एरिया होता है ना बेटा, वो स्मॉल होता है। जहां पर एरिया स्मॉल होता है तो वहां पर हम लोग चेन सर्वेइंग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं बेटा, जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ना, जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? वो चेन से करते हैं। मैंने वहां पे आपको लिखवाया भी था, है ना, कि चेन वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको मैंने सर्वे स्टेशन के बारे में बताया था कि जब आप चेन सर्वेइंग करते हैं तो जो एंड होता है, आपने जो भी नापा है ना, तो उसका जो एंड होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस एंड को हम लोग क्या बोलते थे? इस एंड को हम लोग बोलते थे कि ये होता है आपका मेन स्टेशन। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है। और ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? देखो, इसको हम लोग चेन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग मेन सर्वे लाइन भी बोल सकते हैं, मेन सर्वे लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले लाइन को बोलते हैं बेस लाइन, है ना। और अगर इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड करें तो यहां पर जो पॉइंट आता था, इस स्टेशन को क्या बोलते थे? टाई स्टेशन बोलते थे। और इस वाले लाइन को क्या बोलते थे बेटा? टाई लाइन हम लोग बोलते थे। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं बेटा? चेन का इस्तेमाल करके डिस्टेंस वगैरह को मेजर करते हैं। तो जो हमारा एंड होता है लाइन का, ये जो एंड होता है, इसको हम लोग मेन स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेन स्टेशन कहते हैं। और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, मेन स्टेशन के अंदर अगर कोई पॉइंट हम लोग डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग टाई स्टेशन या तो सब्सिडरी स्टेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो हो गई बेटा चेन सर्वेइंग की बात। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, देखो बेटा बहुत सिंपल है। चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ये है कि जो भी आपका एरिया है उसको आप क्या करो बेटा? ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो। जैसे ये आपका घर बन रहा है, आपने इसको चेन सर्वे किया है, तो इसके मेजरमेंट के लिए आप क्या करो? इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में आप डिवाइड कर दो। देखो, एक ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया, तीसरा ट्राइंगल ये बन गया, चौथा ट्राइंगल ये बन गया। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग यही कहता है कि जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उसको आप क्या करो? ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। छोटे छोटे ट्राइंगल्स में क्या करो? उससे आप तोड़ दो। अब सवाल ये उठता है, आप ये बोलोगे सर कि ट्राइंगल में ही क्यों? देखो बेटा, ट्राइंगल का जो कैलकुलेशन होता है वो इजी भी होता है और आप मानकर चलो कि एक्यूरेट भी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, तो एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो पूरा एरिया होता है उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और वही हमारा क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि चेन सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। मतलब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ही मेजर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते, कोई एंगल वगैरह नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये हमने इससे पहले वाले क्लास में ही बताया था बेटा। चलिए, आज का क्लास बहुत इजी है तो पैनिक आपको नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, अगले क्लास में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करनी यार, ऐसा नहीं। जो छोटा एरिया होता है वहां पर चेन सर्वेइंग करते हैं। बेसिकली चेन सर्वेइंग में चेन का इस्तेमाल होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। जब हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, अपने एरिया को प्लॉट कर लेते हैं, तो ये जो लास्ट के जो पॉइंट होते हैं इसको हम लोग मेन स्टेशन कहते हैं। ठीक। और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट अपन को पड़ता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाई स्टेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, डिवाइड इनटू ट्रायंगल। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना
क्योंकि कभी ना कभी एग्जाम में आ जाए भैया, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको लिखवा दिया। इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो मालिक, है ना। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या भैया, डिवाइड इनटू ट्राइंगल्स। आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है ना। चलिए, हाउ टू सेलेक्ट सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, इसको आप देख लो, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, है ना। सर्वे स्टेशन में दोनों आ जाएगा बेटा, है ना। सर्वे स्टेशन में दोनों आ जाएगा, मेन स्टेशन भी आएगा और आपका टाई स्टेशन भी आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग मेन स्टेशन और टाई स्टेशन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, द स्टेशन शुड बी म्यूचुअली इंटरविजिबल, मतलब जो स्टेशन आप चुनोगे, जैसे आपने कोई स्टेशन चुना है, जैसे एक ये है ए, ये है आपका बी, ये आपका स्टेशन सी है और ये आपका स्टेशन डी है। तो यहां पर क्या, इंटरविजिबल, मतलब आप यहां पर खड़े होकर आप सारे दूसरे स्टेशंस को देख सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपके स्टेशंस होंगे बेटा वो इंटरविजिबल होगा, मतलब आप किसी भी स्टेशन में खड़े होके आप किसी भी स्टेशन को देख सकते हो। तो ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप किसी स्टेशन पे खड़े हो तो उस स्टेशन से आप सारे स्टेशंस को देख सकते हो, चाहे वो मेन स्टेशन हो चाहे वो टाई स्टेशन, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है बेटा, द मेन प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। देखो बेटा, दूसरा आपका ये कि जो आप यहां पर सर्वे स्टेशन चूज करोगे तो वो बेटा आपके वॉयलेट नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब क्या, कि आप जो चाहते हो ट्राइंगल को डिवाइड करना, तो वो ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा हो, मतलब आप नहीं समझे होंगे। देखो बेटा, फिर से मेरी बात समझना। अब देखो बेटा, जैसे यहां पर अपन ने करा, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको बना दिया टाई स्टेशन, तो देखो यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, ये भी दूसरा एक ट्राइंगल बन गया। तो मतलब अपन को ऐसी जगह पर नहीं लेना है कोई भी स्टेशन जो आपके प्रिंसिपल को वॉयलेट करे, ठीक है। मतलब आपको ऐसे जगह पर स्टेशन को लेना है जहां पर इजीली ट्राइंगल बन पाए, है ना। अगर आप यहां पर ले लेते हो, अब पता चला यहां पर आपने ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, तो यहां पर ट्राइंगल नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सर्वे स्टेशन करो तो प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अपने जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेशन है बेटा, उनको ऐसा रखना है ताकि जो आपका प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो ना टूटे। इसका मतलब ये है, फिर से मेरी बात को आप समझो, जैसे ये बेस लाइन है ना। अब हमने यहां पर क्या किया बेटा, यहां पर एक टाई स्टेशन बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। देखो यहां पर एक ट्राइंगल बना, यहां पर भी एक ट्राइंगल बना। तो हमने ऐसी जगह पे स्टेशन रखा है जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। जो क्या कर रहा है बेटा, ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मान लो कि हम एक टाई स्टेशन यहां रख दें, अब देखो इसको ऐसे जोड़े, इसको ऐसे जोड़े, तो ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें, इफ पॉसिबल अ लाइन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द एरिया शुड बी ड्रॉन। अगर पॉसिबल है तो सारी लाइन को आप बनाइए, ठीक है। चलो, ऑल ट्राइंगल शुड बी वेल डिफाइंड। जो ट्राइंगल्स है बेटा वो वेल डिफाइन होने चाहिए कि कितना लेंथ है कितना ब्रेथ है। तो आप 4 पॉइंट याद रखो, ठीक है। एक और पॉइंट कर लो, एक चेक लाइन शुड बी प्रोवाइडेड इन ईच ट्राइंगल। सब ट्राइंगल में आपको एक चेक लाइन देना है। चेक लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, चेक लाइन का मतलब होता है कि जो ट्राइंगल आप बना रहे हैं, जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपका मिसमैच ना, मतलब आप एक बार चेक करने के लिए एक लाइन बनाते कि जो पॉइंट आपने सेलेक्ट करा, जो स्टेशन आपने सेलेक्ट करा, वो सही है या नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम्स में आ जाए, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक था, 5 पॉइंट कर लो, लिख तो सभी लो, आप एक काम करो, लिख सभी लो, ठीक है ना। आप सब लिख लो, अगर 4-5 भी याद रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं। चलो बेटा, अब बात करते हैं ऑफसेट इन चेन सर्वेइंग, ठीक है। देखो बेटा, ऑफसेट 2 प्रकार का होता है चेन सर्वेइंग में। एक आपका होता है परपेंडिकुलर, एक होता है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। अब इस बात को आप समझना, जैसे मान लो कि ये आपका चेन लाइन है। कौन सा लाइन है बेटा, ये आपका चेन लाइन है, ठीक। इसको आप मेन सर्वे लाइन भी बोल सकते हो।
देखना बेटा, आप जब भी नक्शा देखोगे ना, अपने घर का नक्शा अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ पता नक्शे में आपका घर नहीं दिखेगा। आप जब देखोगे ना अपने घर के नक्शा वगैरह को, ठीक है, जो सरकारी नक्शा होता है, तो वहां पे पता नक्शा में आपका घर तो दिखेगा, साथ में यहाँ पे रोड भी दिखता है। अगर आसपास कोई तालाब है तो वो भी दिखेगा, या तो कोई बड़ा पेड़ है बेटा तो वो भी देखा जा सकता है, वो भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर ऑफसेट का मतलब ये है कि मान लो कि ये आपका मेन सर्वे लाइन है, ये आपका मेन सर्वे लाइन है, और यहां पर एक पेड़ है मान लो जो आपके मेन सर्वे लाइन के पास में, और आप चाहते हो इस पेड़ को दिखाना अपने मैप में, आप ये चाहते हो कि ये पेड़ आप दिखाओ अपने सर्वेइंग में, आप ये चाहते हो कि इस पेड़ को आप दिखाओ। तो दो तरीके से आप दिखा सकते हो। एक दिखा सकते हो कि ये जो पेड़ है ये आपके मेन सर्वे लाइन से इतना मतलब इतने दूरी पर है, परपेंडिकुलर आप दिखा सकते हो कि अगर ये ट्री है तो जब आप अपने मेन सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर खींच कर दिखाओगे कि भैया 90 डिग्री पर इस लाइन को खींचकर आप बताओगे कि इतनी दूरी पर एक पेड़ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। और अगर आप इस पेड़ को किसी एंगल से दिखाओ, जैसे मान लो यहां पे 30 डिग्री एंगल के साथ आप इस पेड़ को दिखा रहे हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक ऑफसेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक ऑफसेट हम लोग कहते हैं। फिर से मेरी बात को आप समझना, ठीक है। देखो बेटा, समझ जाओगे तो लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कि आपने सर्वे परफॉर्म करा, आपने एक सर्वे करा, ठीक है, मान लो आपने क्या किया बेटा? एक सर्वे करा, बढ़िया, ये आपका चेन सर्वे का ये आपका ड्राइंग है, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा कि यहां पर क्या एक पेड़ है, मान लो पेड़ भी हो सकता है, या तो कोई पत्थर हो सकता है, या कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा लोकेशन है। अब आपको इसको क्या करना है बेटा? दिखाना है अपने सर्वेइंग में। तो आप इसे दो तरीके से दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो कि आपके सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपका सर्वे लाइन है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो बेटा? आइडेंटिफाई कर रहे हो। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? अपने सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर रहे हो। अपने सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर आप क्या कर रहे हो? उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ऑफसेट। और अगर इसी पॉइंट को आप एंगल के थ्रू दिखाओ कि नहीं भैया 30 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगा, ठीक है। चले, तो यहां पर मैं आपको फिगर बना देता हूं, अगर एग्जाम में आए तो फिगर आप बना देना, ठीक। इसको आप चेन लाइन बोलो या सर्वे लाइन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। मान लो कोई पॉइंट P है और आप अपने सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर करके क्या कर रहे हैं? उसको दिखा रहे हैं, है ना। उसका आइडेंटिफिकेशन आप अपने सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ले जाकर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। चलो बेटा, अब यहां देखो ऑब्लिक में, मान लो कि ये आपका चेन लाइन है, इसको आप सर्वे लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना, और आप एक एंगल के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थीटा एंगल पर, ठीक है। मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल पे आप क्या करो? आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके सर्वे लाइन से इतने एंगल पर ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्लिक ऑफसेट बोलेंगे, ठीक है। तो ऑफसेटिंग का मतलब क्या हुआ? ऑफसेटिंग का मतलब ये हुआ कि आपके सर्वे लाइन के आसपास अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि आपके सर्वे लाइन के आसपास क्या है बेटा, तो ये हम लोग ऑफसेट के थ्रू करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं बेटा? ऑफसेट के थ्रू करते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर दिखाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, और अगर हम लोग एक एंगल के थ्रू दिखाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा ऑब्लिक ऑफसेट। इसको आप क्या कीजिए बेटा? नोट कीजिए, ठीक है। वैसे चेन सर्वे इजी है, इसके बाद कंपास सर्वे करेंगे, है ना। अभी न्यूमेरिकल भी है तो पैनिक नहीं होना, है ना। चलो बेटा, आखिरी टॉपिक है आपका एरर इन चेन सर्वेइंग। जब आप चेन सर्वेइंग करते हो तो क्या क्या एरर हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहला एरर क्या है?
चेन लेंथ एरर। जैसे मान लो आपका जो चेन है, ठीक है, अब वो क्या हो गया बेटा, कभी बीच में खराब हो गया, आपने उसको वेल्डिंग करवा दिया। या तो कभी कभी क्या होता है बेटा, जो चेन आप खरीद के लाते हो ना, वो शुरू से खराब होता है। 20 मीटर के जगह पे हो सकता है वो 21 मीटर हो, मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्ट उस चेन में भी हो सकता है। तो जब अगर चेन में डिफेक्ट है, ठीक है, जब अगर आपके चेन में डिफेक्ट है तो जाहिर सी बात है कुछ भी नापोगे तो वो गलत ही ना पाएगा। तो जो सबसे पहला एरर होता है बेटा, वो होता है आपका चेन लेंथ एरर, कि जो चेन आप लेकर आ रहे हो, जैसे मान के चलो आपने लेकर आया 20 मीटर का चेन। अब हो सकता है कि वो चेन 20 मीटर का ना होकर 20.1 मीटर का हो, तो भी आपका एरर होगा। और हो सकता है वो 20 मीटर का ना होकर 19.9 मीटर का हो, तो भी आपका क्या होगा बेटा, एरर होगा। तो सबसे पहला टाइप का एरर होता है आपका चेन लेंथ एरर। ठीक है, इसका मतलब कि जो चेन आप लेकर आ रहे हो वो पहले से ही क्या है बेटा, उसमें एरर है, उसका लेंथ है वो आगे पीछे। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा है आपका सैगिंग। ठीक है, सैगिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। आप जैसे जो चेन है ना बेटा, अगर आप अच्छे से नहीं खोलते, उलझ गया है चेन आपका, आपस में क्या हो गया, कहीं पर उलझ गया है आपका चेन, जब आप उसको नाप रहे हो, है ना, देखना ऐसे कि ये है ना, जैसे मेरा ये है, देखो ये उलझा हुआ है, ये सैग हो चुका है ना, देखो जब इसको मैं ऐसे करूंगा देखो है ना बीच में उलझन। तो अगर इस तरीके से आपका चेन उलझ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैगिंग कहते हैं। ठीक है, अगर सिकुड़ता है, जैसे इसको बोलते हैं ना सिकुड़ गया, देखो चेन तो आपस में फंस के क्या हो गया बेटा, ये सिकुड़ गया। तो अगर आपका चेन ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे सैगिंग। तीसरा है बेटा आपका लूज चेन। अगर आप चेन को लूज पकड़ोगे तो जो लेंथ आप नापोगे वो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना कि जब आप चेन सर्वेइंग कर रहे हैं, जो लेंथ नाप रहे हैं, तो वो जो आपका चेन है ना, वो क्या होना चाहिए बेटा, टाइट होना चाहिए। अगर आपका चेन टाइट नहीं है तो जो आप रीडिंग लोगे वो आपको ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप 20 मीटर नाप रहे हो ना और आपका जो चेन है वो लूज है, तो वो 20.1 मीटर बताएगा, हमेशा आपको ज्यादा बताएगा। हमेशा क्या बताएगा बेटा, आपको ज्यादा बताएगा अगर लूज है तो। देखो बेटा, लूज अगर टाइट होता तो ऐसा होगा, चेन सीधा होगा, और अगर लूज होगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना। देखो तो इसमें आप हमेशा देखना कि आपको जो लेंथ है वो ज्यादा मिलेगा अगर आपका चेन क्या है बेटा, लूज है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद है बेटा टेम्परेचर वेरिएंस। कभी कभी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर के वजह से जो चेन होता है ना, वो सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है। ज्यादा गर्मी होता है ना जहां पे, आप अगर चेन को गर्मी में रखोगे तो वो फैल जाता है। ठीक है, तो जब आपका वो अगर चेन फैल गया तो वहां पर भी आपका क्या होगा बेटा, एरर कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एरर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा विंड के वजह से भी एरर होता है। जब ज्यादा तेज हवा चलता है तो आपका जो चेन है बेटा वो हल्का हल्का क्या करेगा, झूलेगा। तो अगर आप उससे नापोगे बेटा उस समय, तो भी थोड़ा बहुत एरर आपको देखने मिलेगा। और आखिरी आपका पर्सनल मिस्टेक। पर्सनल मिस्टेक क्या, कि अगर आपने कोई भी चेन सर्वे किया है और आपको लिखना था 20 मीटर, लेकिन आपने गलती से वहां पे 25 मीटर लिख दिया, तो वो आपका पर्सनल एरर कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां तक था आपका चेन सर्वेइंग। इसको आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए तो लगभग अपन ने चेन सर्वेइंग कर लिया अच्छे से। क्या क्या पढ़ा बेटा चेन सर्वेइंग के बारे में हमने? चेन सर्वेइंग के बारे में हमने पढ़ा कि जब स्मॉल एरिया होता है तो हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं। साथ ही साथ चेन सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेट ऐसे ही नाप सकते हैं, जब भी नापेंगे सीधा नापेंगे, इस तरीके का मेजरमेंट ही हो सकता है। ठीक है, चेन सर्वेइंग में कभी भी आपका एंगुलर मेजरमेंट नहीं हो सकता, ये अपन को पता चला बेटा। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, जहां पर हमें यह पता चला कि जो भी हम लोग सर्वे करते हैं, जो एरिया अपन को मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जो भी कैलकुलेशन हो वो क्या हो बेटा, अच्छा हो। ठीक, उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके अलावा फिर हमने पढ़ा एरर, है ना। और एरर के अलावा क्या पढ़ा बेटा, ऑफसेट पढ़ा। ऑफसेट बहुत इजी है। जैसे मान लो बेटा कि आपका ये सर्वे लाइन है और यहां पर एक पेड़ है। अब इस पेड़ को ना आप दो तरीके से दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो कि आपके सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर है ये इतनी दूरी पर, जैसे मान लो 10 मीटर पे परपेंडिकुलर। तो अगर आप परपेंडिकुलर उसको शो करोगे तो वो आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट दिखाएगा। ऑफसेट का मतलब क्या है, कि आप शो कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका जो सर्वे लाइन है उसके आसपास क्या है। वो पेड़ भी हो सकता है, वो गड्ढा भी हो सकता है, वो तालाब भी हो सकता है।
ठीक है, तो अगर आप परपेंडिकुलर दिखाते हो अपने सर्वे लाइन से तो वो आपका कहलाएगा क्या मेरा प्यारा बच्चा, परपेंडिकुलर ऑफसेट। और अगर इसी पेड़ को आप एंगल के थ्रू दिखाते हो 30 डिग्री, जो परपेंडिकुलर के अलावा किसी भी डिग्री पे दिखाते हो तो वो आपका ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने एरर आपको बता दिया। अब इसका न्यूमेरिकल बचा है बेटा, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवा दूंगा तो आपका चेन सर्वेइंग हो जाएगा। ठीक है, चेन सर्वेइंग में हम लोग बेसिकली बेसिक चीजों का यूज करते हैं, चेन का यूज करते हैं, है ना। चेन से जो भी मेजरमेंट नापना होता है वो चेन से ही अपन नापते हैं। ठीक, और ये प्रेफरेबल कहाँ पे होता है बेटा, प्रेफरेबल वहां पे होता है जब कम एरिया, जैसे घर वगैरह बनता है ना, तो वहां पे छोटा सा एरिया होता है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, तो हम लोग चेन सर्वेइंग ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो टर्म्स थे बेटा ऑफसेट वगैरह, एरर्स वगैरह, वो अपन ने आपको बता दिया। साथ ही साथ प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया चेन सर्वेइंग का क्या होता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे तो चेन सर्वेइंग हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं बेटा तो अपना नाम जरूर कमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।